वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, हम लोग बिहार एपीओ मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप बिहार एपीओ मेंस दे रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप 9262810582 पर कीजिए। अपना नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य लिखिएगा। आपको ये माइनर एक्ट के फ्री क्रैश कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। अगर आप खुद कैंडिडेट नहीं है और आप नहीं दे रहे हैं, अगर आपके जानने वाले जूनियर सीनियर कोई बैचमेट दे रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा और ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अटेम्प्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड डेफिनेशन ऑफ द अटेम्प्ट इज ऑल राइट, लेकिन जो अटेम्प्ट की कुछ थ्योरीज हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, वो डॉक्ट्रिन्स ए बिट कंफ्यूजिंग हैं। लॉ कमीशन ने अटेम्प्ट के इस सेक्शन को डिलीट करने का सजेशन दिया था। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, वो लिखा हुआ है इसमें। तो लेट अस अप्लाई विद द टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। A has illicit relation with B who becomes pregnant. A, in order to cause miscarriage, mixes some substance into food of B. It is found that B was not pregnant and the substance mixed into food was harmless. तो A को लगा कि वो प्रेग्नेंट है, जो भी रीजन रहा हो, और जो उसने substance मिलाया, that substance was proved to be harmless. What offense is committed? तो हम लोग इसमें देखेंगे असगर अली पठानिया के केस में ऐसा ही फैक्ट था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने मैकफर्सन का एक केस अप्लाई किया था इसमें, और शायद वो नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने वीडियो में लिखा है केस का नाम, हाँ यस, मैकफर्सन का ही केस है। No. This is not मैकफर्सन, this is एंडरसन केस। बिल्कुल इसी फैक्ट पे है। और हालांकि ये एंडरसन केस इट वाज लेटर ऑन रिपील्ड बाय द ओवररूल्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हम लोग इन सारे चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो असगर अली पठानिया के केस के हिसाब से नो ऑफेंस इज कमिटेड। ये मैं पहले का वो कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, आज के क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ये तो गेस क्वेश्चन का लगता है बहुत वीडियो उधर चला गया था। ये कंटेंट जो है, अब चलिए, वीडियो ऐसा हुआ तो इससे पहले वाले वीडियो में एक चीज रह गई थी। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसको यहाँ पे कर दूं आपके लिए कि whether foster sister of husband can be prosecuted under section 498A IPC or not। ये पिछले वीडियो में मेरे माइंड से निकल गया था बताने के लिए। अब चूंकि स्क्रीन आगे पीछे हुआ तो अगर कोई मिसमैनेजमेंट हो तो देयर इज आल्सो समटाइम्स सम अपॉर्चुनिटी इनटू मिसमैनेजमेंट आल्सो। ये मिसमैनेजमेंट हुआ, ये क्वेश्चन हमें दिख गया और मैंने इसका केस लॉ भी साइट किया है, जो रिलेटिव जो है डेट इज कंसिडर्ड टू ओनली बाय ब्लड, एडॉप्शन एंड मैरिज। और ये केस है विजेता गजना वर्सेज एनसीटी ऑफ दिल्ली। और मैं इसको हाईलाइट कर दूं, फोस्टर सिस्टर नॉट रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, रिलेशनशिप शुड बी आइदर बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। तो कल के वीडियो में ये चीज आप ऐड कर लीजिएगा। आज के वीडियो पे आज के टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। तो मैं इसमें बता रहा था कि यही फैक्ट असगर अली पठानिया का था और उसमें कोर्ट ने कहा कि नो ऑफेंस इज कमिटेड because no attempt for an act which itself is impossible। लेकिन चूंकि असगर अली पठानिया वो 1933 के आसपास का केस है, that has been overruled into the case of हाउस ऑफ लॉर्ड, वो एंडरसन का केस जिसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे।
और ओवररूल करने के बाद वैसे फैक्ट के केस में कोर्ट ने कहा कि बाई अप्लाइंग सोशल डेंजर टेस्ट इट इज एन ऑफेंस एंड अटेम्प्ट इज कमिटेड। तो देयरफॉर आंसर बी इज करेक्ट इनटू द गिवन क्वेश्चन। मेंस में 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग करके लिख दिए हैं कि वेयर प्रिपरेशन एंड्स अटेम्प्ट बिगिंस, ये 10 मार्क्स का है, डिस्कस कीजिए। और वेरियस थ्योरीज ऑफ अटेम्प्ट के बारे में पूछा गया है। और इंटरव्यू के लिए पूछा गया है कि कैन एन एक्ट व्हिच इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल बी अटेम्प्टेड। तो हम लोग इन सारे चीज़ों की आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और कुछ ज्यूरिस्ट के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से और मेरे भी व्यक्तिगत विचारों से रियली इट इज इवन एन अटेम्प्ट टू डिफाइन अटेम्प्ट इटसेल्फ इज डिफिकल्ट। जो सेक्शन 511 है और जो थ्योरीज इसमें दी हुई हैं, तो खैर एनीवे हम लोग इसको जस्ट एक वैसे है, मैं इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। ये देखिए सेक्शन 511 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life imprisonment or to cause such an offense, इसका punishment जो है 1/2 of the longest term या 1/2 और which fine is imposed both। तो अगर आप अटेम्प्ट करते हैं एंड अटेम्प्ट टू कमिट इटसेल्फ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इटसेल्फ इज पनिशेबल, ये 4-5 लाइन का है। तो ये सिंपल आप इसमें समझें कि अटेम्प्ट का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता। अटेम्प्ट का जो जनरल मीनिंग, जो डिक्शनरी मीनिंग हम लोग जानते हैं, वही अटेम्प्ट का मीनिंग होता। और अटेम्प्ट का क्या मीनिंग है, इस पे केस लॉ भी है। तो क्वेश्चन इज दिस कि एक जनरल थिंग अटेम्प्ट के का क्या मीनिंग होगा, उसको समझाने के लिए हम केस लॉ को याद करें और अपने आंसर में लिखें। तो मैं नहीं समझता कि उसमें समझदारी होगी। जो मेन चीज है, whoever attempts to commit an offense punishable by this code with and in such attempt does any act। देखिए ये whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of offense। तो इसमें जो याद करने वाली चीज है डूइंग ऑफ द एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लूँ आपको समझाने के लिए। हालांकि ऐसे लिख के समझाने पे थोड़ा टाइम तो लगता है, बट समटाइम्स इट इज जरूरी। मैं मिक्स बोल रहा हूँ, समटाइम्स इट इज जरूरी। तो ये एक्ट टुवर्ड्स commission of the offense, ये सबसे वाइटल इंग्रेडिएंट है। आप अटेम्प्ट के बारे में कुछ भी लिखें, बट अनलेस अंटिल यू राइट दिस वर्ड कि एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट और बेहतरीन नहीं होगा। इसको सिंपल समझते हैं। Every act may not be treated as the attempt। मान लीजिए कि मैंने पॉइजन खरीदा कि उसके भोजन में मिला के उसे मार दूंगा। मैं मार्केट गया, पॉइजन खरीदा, उस पॉइजन से मान लीजिए चूहे मारने वाली दवा हो। मान लीजिए मेरा इरादा बदल गया कि नहीं नहीं मैं उसे नहीं मारूं, तो मैंने उसे मारने के ही इरादे से पॉइजन खरीदा। इस बात को प्रूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। तो सो फार एज प्रोसिक्यूशन के लिए ऐसे भी ये डिफिकल्ट है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी प्रूव बाय द प्रोसिक्यूशन।
कि ये पॉइजन मारने के ही इरादे से खरीदा गया था। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, सोशल पॉलिसी ये है कि अगर प्रिपरेशन को भी हम पनिश करने लगेंगे तो लोगों को क्राइम से विड्रॉ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस कारण से प्रिपरेशन को पनिशेबल नहीं बनाया गया। हालांकि इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो जो इट्स नॉट दैट एवरी एक्ट for the purposes of the crime become attempt. Few of the acts for purposes of crime remains preparation. Few of the acts towards the crime become attempt. तो क्या attempt होगा और क्या attempt नहीं होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, एक थ्योरी है अटेम्प्ट किया कि द इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। तो अगर इफ एक्ट इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल, मान लीजिए कि मैंने किसी के भोजन में पॉइजन मिलाया और वो पॉइजन नहीं होके कोई दूसरी चीज है, हार्मलेस चीज है, तो क्वेश्चन इज दिस कि इस पे एक जनरल लॉ निकल गया है कि इम्पॉसिबल एक्ट even cannot be attempted। तो हमारे आईपीसी ने इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट को ओवररूल किया है अपने इलस्ट्रेशंस में। ये दोनों इलस्ट्रेशंस इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट हमारे आईपीसी वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते, ये सब हम लोग देखेंगे। कि जो इलस्ट्रेशन है, it makes an attempt to steal some jewel by breaking open the box। बॉक्स में कुछ नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल एक्ट था। तो he has done an act towards commission of theft and guilty। तो चूंकि इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट हमारा इलस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता आईपीसी का, और ये यही होल कंट्रोवर्सी अटेम्प्ट के केसेज में। मैं इसे सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूंगा। दूसरा है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेट। उसके पॉकेट में हाथ डाल देता है, जेट के पॉकेट में कुछ नहीं है, तो अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट का गिल्टी हो जाएगा। क्राइम के 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 की फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन, पहले इरादा बनेगा। नंबर 2 इरादा बन गया तो उसकी तैयारी प्रिपरेशन होगी। और तीसरा स्टेज है कि एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अगर वो एक्ट सक्सेसफुल है देन ऑफेंस इज कमिटेड 4th स्टेज में। एंड इफ द एक्ट इज नॉट सक्सेसफुल देन इट रिमेन्स ओनली अटेम्प्ट। मान लीजिए हमने किसी पे गोली चलाई, गोली उसको नहीं लगी, वो बच गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। तो ये कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि प्रिपरेशन इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल एज ए जनरल रूल, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टांसेज हैं जहां पे प्रिपरेशन इज मेड पनिशेबल, जैसे कलेक्टिंग आर्म्स विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 122, कमिटिंग डिप्रेडेशन on territories at peace with the government of India section 126, making or selling or being in possession of instrument for counterfeiting coin 223 से 235 257 IPC possession of counterfeit coin, ये सारे पनिशेबल है। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती सेक्शन 399। तो ये पांचों आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इन दीज सेक्शंस प्रिपरेशन इज मेड पनिशेबल, अदरवाइज प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। और इसका लॉजिक दिया हुआ है, अगर इंटेंशन और प्रिपरेशन अगर पनिशेबल होता तो ये इंटेंशन और प्रिपरेशन दोनों को प्रूव करना काफी मुश्किल होता। जैसे फॉर एग्जांपल ए मैन में परचेज आर्सेनिक पाउडर फॉर मेडिसिनल पर्पस, नॉट नेसेसरली फॉर कमिटिंग मर्डर। हालांकि उसने आर्सेनिक पाउडर खरीदा था मर्डर ही करने के लिए, तो ये बात सिर्फ वो जानता है कि उसने किस काम के लिए खरीदा। ही में से कि उसने मर्डर के लिए नहीं, मेडिसिनल पर्पस के लिए लिया। तो दीज आर टू रिमोट कनेक्टेड विद द क्राइम। तो और जो थर्ड स्टेज है
वो अटेम्प्ट का है जहां पे लायबिलिटी अराइज होती है। और हमारे आईपीसी में जो अटेम्प्ट को कुछ सेक्शंस हैं जहां पे उसे पनिशेबल बनाया गया है कि कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट, जो सेम सेक्शन में है, जैसे 121 में है ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट, वेजिंग वॉर, assaulting or attempting to assault president of India, governor of a state, section 124, sedition, 124A, waging, attempting to wage war, 125, asiatic power in alliance with government, public servant taking gratification, 161, डकैती, section 391। और तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी में अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस और कमीशन ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंस, जैसे आपका अटेम्प्ट टू मर्डर 307, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड 308, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी 393। तो ये सब हो गया। थर्डली अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 में पनिशेबल है। और फोर्थली जो है हमारा सेक्शन 511, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पेसिफिकली अटेम्प्ट जो है दैट हैज बीन मेड पनिशेबल। कुछ डिफरेंस है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में। तो प्रिपरेशन नॉर्मली पनिशेबल नहीं है एक्सेप्ट फ्यू सेक्शंस, और वो जो सेक्शंस यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ पे प्रिपरेशन खत्म होता है वहां पे अटेम्प्ट शुरू हो जाता है। जस्ट मैं फिर थोड़ा सा स्पेस बनाऊं आपको समझाने के लिए। क्राइम के 4 स्टेजेज हो गए। पहला फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस, और ये एक्ट जो है एक्ट इफ सक्सेसफुल ऑफेंस कमिटेड। तो ये दो जो है नॉर्मली दिस इज नॉट पनिशेबल, लेकिन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेयरली मेंस रिया इज पनिशेबल। वो आप उस पे वीडियो बना हुआ उसे देखेंगे। प्रिपरेशन नॉर्मली नॉट पनिशेबल। तो अब नाउ क्वेश्चन इज कि कौन सा एक्ट सिर्फ प्रिपरेशन रह जाएगा और कौन सा एक्ट अटेम्प्ट होगा। तो इनको समझने के लिए कुछ थ्योरीज, ये 5 थ्योरीज हैं, और ये सारी थ्योरीज बहुत आसान है, लेकिन सबसे जो है ये इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, इसने हमेशा ये जो है इट हैज ऑलवेज रिजल्टेड इनटू लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। और ये जो थ्योरीज हैं इट इमर्ज आउट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस बाय जूरिस्ट आल्सो। तो एक थ्योरी है जो पहला थ्योरी अटेम्प्ट का, दैट इज प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्राइम के बिल्कुल नज़दीक, क्राइम के बिल्कुल नज़दीक, लाइक इन द सेंस कि मान लीजिए कि मैंने किसी के फूड में पॉइजन मिला दिया, वो जैसे ही खाने वाला था इतने में कोई बिल्ली आई और उसे जो है गिरा दी और वो खाया नहीं, बच गया। तो क्वेश्चन इज दिस कि एक्ट तो हुआ नहीं, तो उसके भोजन में पॉइजन मिलाना, whether that falls still under preparation या that comes into the attempt, ये हम लोगों को समझना। मान लीजिए कि मैं किसी का मर्डर करना चाहता, रिवॉल्वर लिया, रिवॉल्वर लेके घूमने को गया, रिवॉल्वर वो मैं जिसका मर्डर करना चाहता
वो आदमी रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है, मैं रिवॉल्वर लेके उसका देखने गया, रास्ते में छुप के बैठ गया कि आ जाएगा इसे मैं गोली मार दूंगा, पता लगा कि उस दिन वो आया ही नहीं। तो जो मेरा एक्ट है, हाउ दैट एक्ट इज प्रॉक्सिमेट टू द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम, तो फॉर दिस पर्पस प्रॉक्सिमिटी टेस्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, very popular test, and almost all country of world has adopted this test. तो proximity test के लिए जैसे ये the act must be sufficiently near to the accomplishment of the crime, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि बिल्कुल, और act was not completed because of intervention of some factors which was not within control of the accused। यहाँ पे फिर मैं थोड़ा स्पेस बना के आपको समझाऊं। मान लीजिए कि ये एक्यूज ने कोई ये एक्ट किया, तो एक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो ऑफेंस, एक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जो लास्ट एक्ट था, ये मान लीजिए ये लास्ट एक्ट हो गया और ये एक्चुअल ऑफेंस का हो गया, तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, कितना प्रॉक्सिमिटी है, उन सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक एंड लीडिंग केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का। इसमें कस्टम ऑफिसर्स को पता लगा कि सिल्वर की स्मगलिंग हो रही है, वो लगे उसे निगरानी में रखना। रात को ट्रक पे सिल्वर लेके चला समुद्री किनारे कि समुद्री बोट वहां पे आएगी और सिल्वर बॉक्स उस बोट में डाल दिया जाएगा। पुलिस पार्टी छुप के बैठ गई वहां पे, ट्रक समुद्र के किनारे पहुंच गया, जो सिल्वर बॉक्स थे उसको ट्रक से उतार के नीचे जमीन पे रख दिया गया और सामने जो है वो जहाजें हैं, समुद्री बोट जिसमें डालना है। इतने में पुलिस इंटरवीन की और वो पकड़े गए। द एक्ट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द पुलिस। क्वेश्चन इज हियर कि वो बोट में सिल्वर रखना था, वो सिल्वर नहीं रख पाए, उससे पहले ही वो पकड़े गया। तो क्राइम नहीं हुआ ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, और ये एक्सटर्नल फैक्टर इट वाज नॉट विद इन कंट्रोल ऑफ द एक्यूज। तो आप खुद देखिए कि मैं किसी को मारना चाहता, मारने के लिए रिवॉल्वर लेके मैं चला, वो आदमी मार्केट में है, मैं मार्केट में जा ही रहा हूं उसे मारने के लिए कि रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। तो वैसी स्थिति में क्या अटेम्प्ट रहा या प्रिपरेशन रहा? पुलिस ने वैसे ही नॉर्मल चेकिंग के दौरान पकड़ लिया मुझे। विल दैट अमाउंट प्रिपरेशन और it has crossed the limit of the preparation? तो उसके लिए एक और टेस्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पेनिटेंटी, मतलब टाइम फॉर रिपेंटेंस। अब देखिए ये जो दोनों टेस्ट हैं, एक तो मोहम्मद याकूब का सिल्वर स्मगलिंग करनी थी, ट्रक पे लेके चला, सामने नाव है और बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस है, वो रखने ही वाले थे, इतने में पुलिस ने रेड कर दिया, पकड़ेगा। अगर पुलिस का रेड नहीं होता तो स्मगलिंग हो गया होता सिल्वर, तो पुलिस का रेड होना उनके एक्यूज के कंट्रोल से बाहर की चीज है। एक्यूज ने अपनी तरफ से क्राइम कंप्लीट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो हो गया प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मोहम्मद याकूब में प्रोपाउंड किया गया था। अब प्रॉक्सिमिटी टेस्ट को और बेहतरीन समझने के लिए कि मान लीजिए कि ए का इरादा है जेट का मर्डर करने के लिए,
और वो कोई पिस्टल खरीदता है, उसे लोड करता है, तो अभी तक लोड करने तक भी जेड इज जो है ही इज नॉट गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट। अब बाइंग कोई बंदूक खरीदना, दिस इज सिंपल एन एक्ट ऑफ प्रिपरेशन और ये पनिशेबल नहीं है। लेकिन अगर जेड ने गोली चला दी और गोली किसी कारण से मिस कर गई, उसको नहीं लगी, तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा। अब जो अटेम्प्ट, देखिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही अपील करता हूं कि लॉ के साथ जल्दबाजी नहीं, लॉ एक डिस्कस करने की चीज है, कंसेप्चुअल चीज है। अब इसी उदाहरण को देखिए, बंदूक खरीदा, बंदूक को लोड किया और उसके पास पहुंच गए। हो सकता है कि अंत मोमेंट पे उसका इरादा बदल जाए, तो बंदूक को केवल खरीदना अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। बंदूक का वो दूसरी बात है कि आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया जाना, दैट इज अनदर थिंग, बट सो फार एज बंदूक खरीदना मर्डर के इरादे से, दैट बिकम्स ओनली प्रिपरेशन। गोली चलाई, गोली नहीं लगी, तो गोली चलाना, गोली का नहीं लगना, अपना सारा काम कर दिया, मतलब गोली चलाना, दिस एक्ट वाज प्रॉक्सिमेट टू द एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम। सेकेंड, उसने गोली चलाई लेकिन गन डिफेक्टिव था और गोली नहीं चल पाई। तो गन का डिफेक्टिव होना जिसके कारण से गोली का नहीं चलना, तो क्या ये प्रिपरेशन ही रह जाएगा या अटेम्प्ट होगा? तो दिस विल बिकम अटेम्प्ट, क्योंकि उसने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया। क्राइम वाज नॉट कमिटेड बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर। तो ऐसे जो सिचुएशंस, अब इन सारे चीजों को तो यूट्यूब पे लिमिटेड टाइम होता है, हम लोगों पे भी प्रेशर होता है शॉर्ट वीडियो का, क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, छोटे वीडियो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो खैर एनीवे, चलिए जितना भी हो सकता है उतना मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का। तो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट से फिर निकल के आया जो दूसरा टेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पेनिटेंटी, मतलब टाइम फॉर रिपेंटेंस। मान लीजिए कोई औरत अपने हस्बैंड से लड़के दौड़ रही है कि कुएं में कूद के जान दे दूंगी, कुएं के पास पहुंच गई। तो अब नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे, मैं चाह रहा था इसको 3-4 वीडियो में करना, बट एनीवे, लोकस पेनिटेंटी टेस्ट, ये यहाँ अंडरलाइन कर दो। मान लीजिए ये कोई वुमेन है, अपने हस्बैंड से लड़के कुएं की तरफ दौड़ रही है कि सुसाइड कर लूंगी, कुएं के पास पहुंच गई, अभी जंप करने ही वाली थी कि किसी ने इसे पकड़ लिया, तो जंप करने ही वाले थे। हाउ मच इज प्रॉक्सिमेट, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता, और इसीलिए वो कहा जाता है एन अटेम्प्ट टू डिफाइन अटेम्प्ट इटसेल्फ इज डिफिकल्ट। तो हालांकि ऐसे केसेज में अभी भी उसके पास टाइम है, वो अपना डिसीजन चेंज कर सकती है। ऐसा भी होता है कुएं के पास आई, वहां रुक गई, बच्चों का ख्याल आ गया, फैमिली का ख्याल आ गया। तो एनीवे ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इस टेस्ट में। तो पहला टेस्ट आपका हुआ प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, दूसरा टेस्ट लोकस पेनिटेंटी टेस्ट, टाइम फॉर रिपेंटेंस, टाइम फॉर विड्रॉल। और इसमें एक बहुत ही फेमस केस है मलकिया सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का। दिस इज हिस्टोरिक एंड माइलस्टोन केस। इस केस में एक ट्रक ड्राइवर, उसने बिना लाइसेंस के पंजाब से पैडी, लोकल लॉ बना था उसके वायलेशन में, वो दिल्ली लेके आया था। वो ऑर्डर ये था कि भाई पैडी, धान की फसल कोई लेके नहीं जाएगा, धान सूखा पड़ा हुआ है, पंजाब का धान पंजाब में ही रहेगा। उसने सोचा दिल्ली में अच्छे प्राइस मिलेंगे, थोड़ा मुनाफा होगा, तो लेके चला पैडी को, धान को, चावल जिसे बनता है,
तो दिल्ली में बेचने के लिए दिल्ली से 14 माइल पहले ही पंजाब दिल्ली बॉर्डर पे उसे पकड़ लिया गया और उसे प्रोसिक्यूट किया गया अटेम्प्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वाज नॉट अटेम्प्ट, इट वाज ओनली प्रिपरेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा the test for determining whether the act of appellant constituted an attempt or preparation is whether the overt act already done are such that if offender changes his mind and does not proceed further in its progress, the acts already done would be completely harmless. In the present case, it is quite possible that the appellant may have been warned that they had no license to carry the paddy and they may have changed their mind. तो change of mind, तो जैसे वो औरत कुएं की तरफ दौड़ रही है छलांग लगाने के लिए, हो सकता है कुएं के पास जाके वो इरादा बदल कर। तो टाइम फॉर रिपेंटेंस, तो व्हेन वी अप्लाई दिस टेस्ट, तो आप इसमें एग्जाम देना है, आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए, अच्छा रहेगा अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो ये समझने के लिए थोड़े बहुत केसेज आप याद कर लें। और ये इसमें मलकियत सिंह का केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। मलकियत सिंह के ही केस पे वो वाला भी केस है, लेडी रनिंग टुवर्ड्स वेल, कि कुएं में छलांग लगा दूंगी। अब प्रॉक्सिमिटी टेस्ट और लुकस पेनिटेंटी टेस्ट, ये दोनों मिलके कंफ्यूजन कि हाउ मच इज द प्रॉक्सिमिटी, तो बता दिया गया कि डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो ऐसा कहा, और इसीलिए लीगल सर्कल में ये मैंने आज इस पे एक स्टेटस भी अपना व्हाट्सएप पे डाला है, एन अटेम्प्ट टू डिफाइन अटेम्प्ट इटसेल्फ इज डिफिकल्ट। खैर एनीवे, ये लाइटर मोड में हंसी मजाक के तौर पे है, इसको उतना सीरियस नहीं लेंगे आप। होल एंड सोल कंट्रोवर्सी, दैट इज इनटू इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। तो करीब 1950 से पहले ये एक जनरल फीलिंग थी कि द एक्ट विच बाय इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल आल्सो कैन नॉट बी अटेम्प्टेड। और इसी कड़ी में आर वर्सेज विलियम का केस आया। एक आदमी ने, उसने किसी के पॉकेट में हाथ डाल दिया कि उस चोरी करने के इरादे से, लेकिन पॉकेट उसका खाली था। तो इट वाज हेल्ड दैट इट इज not attempt, it is only preparation because the act impossible and therefore it cannot be attempted। मैकफर्सन का केस था, वो भी कमिट थेफ्ट, लेकिन हाउस खाली था उसी तरीके से। और ये पेगी एंडरसन का केस, दिस इज इम्पोर्टेंट, और स्कॉटलैंड का केस है कि एक वुमेन प्रेग्नेंट थी, उसे लगा और फॉर एबॉर्शन फॉर मिसकैरेज उसने कोई सब्सटेंस खाई, वो सब्सटेंस पाया गया इनोक्यूअस, हार्मलेस। तो सी, जो वहाँ की कोर्ट ने पहले तो उसे कहा कि यस सी अटेम्प्टेड, बट द स्कॉटलैंड कोर्ट हाउस ऑफ लॉर्ड ने ओवर रूल कर दिया था। ये मैंने लिख दिया है, लेटर ओवर रूल्ड बाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो वहाँ की कोर्ट ने, ये 1928 का केस है, और इसको मैं हटा देता हूं, ये दूसरा केस है। दिस इज टू बी डिलीटेड, ज्यादा केस से कंफ्यूजन होगा। 1928 का केस है, और इसमें वुमेन वाज प्रेग्नेंट, ये पाया गया वो मिसकैरेज के लिए कोई उसे दवाई दी गई, पता लगा कि वो दवाई हार्मलेस है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। तो कोर्ट ने पहले कहा कि नो अटेम्प्ट, नो ऑफेंस, लेकिन बाद में इजाद किए गए सोशल डेंजर टेस्ट और इक्विवोकलिटी टेस्ट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस केस को ओवररूल कर दिया गया। आज का केस असगर अली प्रधानिया से मिलता जुलता है, बिल्कुल यही फैक्ट है। इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये एंडरसन का केस फॉलो किया, और एंडरसन के केस को फॉलो करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, 1933 का ये केस है और ये 1928 का केस है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि नो अटेम्प्ट इज मेड, नो ऑफेंस इज कमिटेड। लेकिन क्योंकि ये
एंडरसन का केस ओवररूल हो गया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट इट्स नॉट ए गुड लॉ नाउ। इन सारी चीजों को देखते हुए, कंफ्यूजन को देखते हुए सोशल डेंजर टेस्ट और इक्विवोकलिटी टेस्ट को लाया गया। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी, अब मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि कोई बस, जो बस जा रही है उसमें आपका दुश्मन, कोई बस स्टैटिक है और उसमें जो है आपका दुश्मन जो बस ड्राइवर है वो सो रहा है और आपने बस पे ग्रेनेड फेंक दिया, पता लगा कि बस खाली थी, तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हो सकता उसमें। और दिस इज वन व्यू कि अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हो सकता। एनदर व्यू, बिकॉज वो आदमी ड्राइवर नहीं था, therefore the act was impossible because ड्राइवर जिससे आपकी दुश्मनी थी वो नहीं था। दिस इज वन साइड ऑफ द व्यू। अनदर व्यू, इस तरह के एक्ट सोसाइटी के माइंड में अलार्म क्रिएट करते हैं, डेंजरस एक्ट हैं, तो ये इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड पे इनको हल्के में नहीं, दिस शुड बी पनिशेबल। तो जहां डेंजर, अब मान लीजिए कोई, आपने कोई छाया है शैडो, आपने सोचा कि आपका दुश्मन मिल गया और आपने शैडो पे गोली चला दी। तो शैडो पे गोली चलाना और बस पे ग्रेनेड फेंकना, दोनों में अंतर है। शैडो वाला जो रिलेटिवली कम डेंजरस है, बस पे ग्रेनेड फेंकना ज्यादा डेंजरस है। तो these are the difficulty of impossibility test and there are lot of conflicting decisions of the court। और इन सारे चीजों को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे सोशल डेंजर टेस्ट को इवॉल्व किया गया और इसमें कहा गया कि सीरियसनेस ऑफ क्राइम अटेम्प्टेड एंड एप्रीहेंशन ऑफ द सोशल डेंजर इन्वॉल्व in it are taken into account to distinguish an act of attempt from that of preparation. A gives pill to a pregnant woman to procure a abortion, but they have no effect because the drug turns out to be innocuous. A would be guilty of an attempt to cause miscarriage since the act would cause an alarm to the society and would have social repercussions. Miscarriage. तो ये क्वेश्चन इसी से पूछा गया था सो फार एज एप्लीकेशन ऑफ सोशल डेंजर टेस्ट, इक्विवोकलिटी टेस्ट। तो ये देखते हुए, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि एक्यूज ने जो किया वो इतना करीब था, मीन्स कि जो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट है उसी का दूसरा रूप है इक्विवोकलिटी टेस्ट। एक्यूज का एक्ट इज सो क्लियर एंड क्लियर that the actual crime was not committed only because of intervention of some external factor, जैसे मोहम्मद याकूब का केस। तो इक्विवोकलिटी टेस्ट में भी the act towards commission of the offense, तो what is the act towards commission of the act towards commission of the offense and the actual offense, how proximate they are। तो इनको देखने के लिए इक्विवोकलिटी टेस्ट आया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है अभय आनंद मिश्रा का। तो अभय आनंद मिश्रा के केस में अपीलेंट ने पटना यूनिवर्सिटी एमए एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया, प्राइवेट कैंडिडेट, और उसने यूनिवर्सिटी से झूठ बोला कि वो ग्रेजुएट है, किसी स्कूल में पढ़ा रहा, उसका सर्टिफिकेट फर्जी था। पटना यूनिवर्सिटी ने उसे इजाज़त दे दी एग्जाम में अपीयर होने का, लेकिन बाद में पटना यूनिवर्सिटी को पता लग गया कि इसका सर्टिफिकेट फर्जी है और वो एग्जाम नहीं दे पाया। तो अभय आनंद मिश्रा का कंटेंशन ये था कि भाई एक्चुअल चीटिंग तो हुआ ही नहीं, ये तो केवल प्रिपरेशन था, अटेम्प्ट नहीं था। और वो भी उसने कहा कि एडमिट कार्ड इज नॉट ए प्रॉपर्टी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभय आनंद मिश्रा अटेम्प्टेड टू चीट द यूनिवर्सिटी एज डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज डिसेप्शन। और एडमिट कार्ड प्रॉपर्टी है, इट हैज इमेंस वैल्यू टू ए कैंडिडेट। तो इन सारे कंट्रोवर्सीज को देखते हुए लॉ कमीशन ने अपने 42nd रिपोर्ट में सजेस्ट किया कि भाई सेक्शन 511 को आप डिलीट कर दीजिए
और चैप्टर 5B एक नया चैप्टर बनाइए और जिसमें सेक्शन 120C और 120D दीजिए। तो 120C जो लॉ कमीशन का सजेशन है अटेम्प्ट की, ये डिफिनीशन दी हुई है, ये थोड़ा बढ़िया है इसमें, और इसका पनिशमेंट भी प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये वीडियो को पॉज करके अपने इसके लिए नोट डाउन कर लेंगे, ये जस्ट मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है यहाँ पे। तो नटसेल में अब हम लोग आते हैं कि आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए, मैंने जस्ट आपको एक कंप्रिहेंसिव आइडिया दिया है इस चैप्टर पे, और क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर प्रिपरेशन एंड्स अटेम्प्ट बिगिंस। तो आपको जैसा कि मैंने फिगर बना के समझाया कि क्राइम के 4 स्टेजेज हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन पहला स्टेज, प्रिपरेशन, एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और ये एक्ट सक्सेसफुल है देन ऑफेंस इज कंप्लीटेड। तो यहाँ तक पनिशेबल नहीं है। ये जब अटेम्प्ट होगा तो जैसे ही प्रिपरेशन खत्म होगा उसके आगे का एक्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आगे का जो एक्ट अटेम्प्ट होगा इट मस्ट बी एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए, थोड़ा सोचिए, मैं जो है सामने वाले का मर्डर करना चाहता हूँ, उसके मर्डर करने के लिए मैं कोई गन लेके आया। मैं मान लीजिए मेरा लाइसेंसी गन ही है, आर्म्स एक्ट का लफड़ा नहीं है। गन लेके आया, मैंने उसे देखा कि रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है, बहुत अच्छा मौका, मॉर्निंग वॉक पे ही गोली मार दो इसको। मैं गया मॉर्निंग वॉक पे, वेट करने लगा, वो अभी आया नहीं है, मैं आधे घंटे पहले पहुंच गया। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, अभी वो आया नहीं है। हो सकता है कि 5-7 मिनट के बाद मुझे ख्याल आ गया, अरे मैं क्राइम करूंगा, मुझे भी ये होगी, उसको मारूंगा, उसकी फैमिली भी बर्बाद होगी। तो देयर आर चांसेज ऑफ कम बैक, लोकस पेनिटेंटी। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो आया, मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया हाथ में, और लास्ट मोमेंट में मेरा इरादा बदल गया। तो लास्ट मोमेंट में मेरा इरादा बदलना तो क्या अटेम्प्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मैंने रिवॉल्वर से गोली चला दिया, गोली उसको नहीं लगी, तो रिवॉल्वर से गोली चलाना दैट विल अमाउंट एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो आप सोचिए कि एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस लिखना कितना वाइटल है। अगर ये लाइन आप मिस कर देते हैं इस आंसर में, एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो कभी भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा और अच्छे मार्क्स आने के चांसेस नहीं है। अगर आप ये लाइन लिखते हैं कि एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और इसको थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तो और आगे थोड़ा बहुत उतना अच्छा नहीं भी है तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बट इफ यू मिस दिस लाइन एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो आंसर उतना अच्छा नहीं होगा। तो जहां प्रिपरेशन जैसे ही खत्म होती है वैसे ही अटेम्प्ट वहाँ एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस शुरू हो जाता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, वेरियस थ्योरीज ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, लिखिए 5 थ्योरीज हैं, कंफ्यूजन और लॉ कमीशन, ये सारी चीजें जो अभी 5 थ्योरी किया। और कैन एन एक्ट व्हिच इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल बी अटेम्प्टेड? यस, इट कैन बी अटेम्प्टेड एंड हैज बीन मेड पनिशेबल। 511 का जो दोनों इलस्ट्रेशंस हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये भी बताइए इंटरव्यू में कि IPC और IPC does not recognize the general law that an impossible act can't be attempted. An impossible act can be attempted if the act is towards commission of the offense. तो अब IPC का ये लास्ट कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं।
देखिए, मेरा इरादा ये है कि मैं हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बहुत सारे मैंने गलती करी, अटेम्प्ट की 2 3 4 वीडियो बनानी थी हमें, ताकि सारे एक वीडियो में एक टेस्ट और कुछ और केसेस देते हैं, लेकिन अब खैर एनीवे अब टाइम कम है। तो आईपीसी को यहाँ पे कंक्लूड करें। जो कुछ टॉपिक आईपीसी के बच गए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब अगला टॉपिक हम लोग एविडेंस एक्ट का स्टार्ट करेंगे। कल एविडेंस एक्ट के फॉर पर्पसेज ऑफ बिहार एपीओ मेंस तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो पोस्ट करेंगे, और बिहार एपीओ के बाद यूपी एपीओ पे भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन बाय बाय।